तो चलिए आज सुनते हैं आस्था, भोजन और एक मां की सच्ची भक्ति की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जगन्नाथपुरी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला कर्माबाई से। वो कान्हा को भगवान नहीं अपना बेटा मानती थीं और फिक्र बस एक, मेरा कान्हा भूखा होगा। तो हर सुबह उनका पहला काम होता था अपने कान्हा के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाना। वो पूजा पाठ या नहाने जैसे नियमों की भी परवाह नहीं करती थी। मां का प्यार सबसे ऊपर था और रोज भगवान कृष्ण एक छोटे बच्चे का रूप धरकर उनके हाथ से खाने आते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कुटिया में एक ज्ञानी पुजारी आए और ये सब देखकर चौंक गए। उन्होंने कर्माबाई को डांटते हुए कहा, भगवान की सेवा नियमों से होती है, ये सब अशुद्ध है। तो अब कहानी में दो रास्ते थे, एक कर्माबाई का जो था शुद्ध प्रेम का, और दूसरा पुजारी का जो था नियमों का। कर्माबाई डर गईं, कहीं वो सच में अपने कान्हा को दुख तो नहीं पहुंचा रहीं। उन्होंने पुजारी की बात मान ली। अगली सुबह उन्होंने पुजारी के बताए सारे नियमों का पालन किया। पहले स्नान, फिर सफाई, फिर मंत्र। इस सब में बहुत देर हो गई और उधर मंदिर में कान्हा इंतजार कर रहे थे, भूखे। और जैसे ही कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई, मंदिर में घंटियां बजने लगी। दरवाजे खुलने वाले थे। कान्हा जल्दी में बस 2-4 निवाले ही खा पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब जब पुजारी ने दरवाजे खोले तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पर खिचड़ी लगी हुई थी। वो हैरान रह गए। और फिर उसी रात उस ज्ञानी पुजारी को एक सपना आया। सपने में खुद भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने कहा, तुमने मेरी मां को अपने नियमों में उलझा दिया और मुझे भूखा रखा। मुझे तुम्हारे नियम नहीं, उसका प्यार चाहिए। और उन्होंने साफ साफ कहा, आइंदा मेरी मां को अपने नियमों में कभी मत उलझाना। पुजारी की नींद खुली तो उसकी आंखें भी खुल गईं। वो दौड़कर कर्माबाई की कुटिया में गया और माफी मांगी। उसने कहा, जैसे आपका दिल करे वैसे कान्हा को खिलाइए, भगवान तो आपके प्रेम के भूखे हैं। उस दिन के बाद कर्माबाई वापस अपने उसी प्यार भरे तरीके से अपने कान्हा को खिलाने लगी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए दौलत या नियमों की नहीं, सिर्फ सच्चे भाव की जरूरत है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, श्रद्धा और कर्मकांड के बीच की वो बारीक लकीर कहाँ है।